हम परमेश्वर के पवित्र वचन से उसी विषय को थोड़ा सीखेंगे आज। और हम पिछली बार सीख रहे थे मन फिराव क्या है और कैसे आता है, उस विषय को हमने देखा था। उसमें क्या बात देखी थी हमने? मन फिराव और विश्वास के बारे में, यानी कि विश्वास से पहले क्या आया? मन फिराव आया। और ये मन फिराव किसकी ओर से आया? परमेश्वर पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति को क्या देता है? मन फिराव देता है। एक मन फिराव हमारी ओर से भी होता है, मतलब हमें गलती का क्या होता है, कई बार एहसास होता है अपने पापों का। जब परमेश्वर के पवित्र वचन में हम अपने चेहरे को देखते हैं, और जब पवित्र आत्मा कुछ कुछ हमें क्या करता है, वचन कुछ कुछ हमें क्या करता है, जब हमारी सूरत को क्या करता है, हमारे पापी होने को दर्शाता है कि हमने गलती किया, पाप किया, तो हम क्या करते हैं? उस समय हम भी पश्चाताप करते हैं, गलतियों को मानते हैं। परंतु जब तक पवित्र आत्मा पूरी रीति से क्या ना करे, कायल ना करे। जैसे अंधकार में बेडोल के ऊपर पवित्र आत्मा क्या करता है? मंडराता है। ऐसे ही जब एक पवित्र वचन को एक व्यक्ति सुनता है, तो पवित्र आत्मा ने उसके हृदय जीवन में क्या करना है? काम करना है। यानी कि मन किसने देना है? और आपको मालूम है परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ये बातें किससे छिपा कर रखी हैं? आत्मिक बातें, परमेश्वर की बातें परमेश्वर ने किससे छिपा कर रखी हैं? ज्ञानियों से, समझदारों से, बुद्धिमानों से। क्या हैं? तो जब भी हम परमेश्वर के चरणों में आएँ, अपने ज्ञान को साइड में हटाकर, अपनी खूबियों को साइड में हटाकर, और बच्चे की नाई जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं ना, दूसरे की गलती ना देखते हुए बल्कि अपने अंदर झांकते हुए जब हम किधर आएँ? परमेश्वर के चरणों में आएँ, तभी ये बातें क्या होंगी? हमें खुलकर मिलेंगी। और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है? काम कर सकता है। परमेश्वर के चरणों में बहुत सारे आए, प्रभु ने बहुत उदाहरण दिए, लेकिन बहुत सारे कम ऐसे जीवन हैं जो अपने पापों का एहसास करते हुए किसके पास आए? एक बार दो व्यक्ति प्रभु के पास आए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। एक फरीसी था, वो क्या कर रहा है? वो प्रभु से अपनी बड़ाई मार रहा है प्रभु के सामने, प्रभु देख मैं इसके समान नहीं, यानी कि मैं इससे क्या हूँ? चुंगी लेने वाले से अच्छा हूँ। मैं तो क्या करता हूँ प्रभु, देख प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, और मैं तो क्या भी करता हूँ, और भी बहुत धार्मिक काम करता हूँ प्रभु, पर ये चुंगी लेने वाला पापी है, मैं इसके समान नहीं हूँ। यानी कि ये पापी है, मैं पापी नहीं हूँ। देखो परमेश्वर के चरणों में आज की भावना कैसी है। लेकिन चुंगी लेने वाला जो पापी व्यक्ति है, वास्तव में वो क्या कह रहा है? छाती पीट पीट कर क्या करे? हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। देखो परमेश्वर के चरणों में एक व्यक्ति कैसे आ रहा है। आपको मालूम है वो फरीसी धर्मी नहीं ठहराया गया, परंतु जिसने अपने पापों को, गुनाहों को मान कर पश्चाताप कर रहा है, जो वो क्या किया गया? वचन कहता है वो धर्मी ठहराया जाकर घर गया। एक और ऐसे ही फरीसियों के घर में प्रभु यीशु को इनवाइट किया था, और प्रभु यीशु ऐसे भोजन पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने सोचा हमने बहुत धार्मिकता का क्या किया? काम किया है, प्रभु जी को हमने किधर बुलाया? भोज पे बुलाया है। तो उधर एक घटना घटी, सब बैठे हुए हैं, परंतु उधर एक पापिन स्त्री आई। मैंने कई बार ये बात बताई आपको। देखो कौन क्षमा पाएंगे, किसके पाप मिटाए जाएंगे? जिसके अंदर खाली विश्वास नहीं, बल्कि विश्वास से पहले क्या भी आना है? अपने पापी होने का एहसास आना है। एक सच्चा क्या आना है? पश्चाताप आना है। और ये काम किसका ही है? ये पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति के जीवन में करता है। तो इधर हम देख सकते हैं वो बहन भी क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह के पास आई, मतलब डरी नहीं है वो। लोग मुझे क्या कहेंगे? मैंने अगर अपने पाप को मान लिया, अपनी गलती को मान लिया, तो लोग क्या कहेंगे? आज तो पता है क्या हमें क्या आने लगती है? शर्म आने लगती है। मतलब दूसरों से क्या आने लगती है? शर्म। अपनी गलती मानने में कभी क्या नहीं करनी चाहिए? अपने पाप को लिखा है, जो ढांप रखता है, जो छिपा रखता है, वो कभी उसके काम क्या नहीं होंगे?
सफल नहीं होंगे, उसके पाप कभी मिटाए नहीं जाएंगे। तो वो बहन क्या कर रही है, यीशु मसीह के पाँव पर बैठकर क्या कर रही है, रो रही है। कौन रोएगा? जिस व्यक्ति के अंदर क्या है, पापी होने का क्या आ रहा है, एहसास आ रहा है। अगर अपनी गलती, अपने पापी होने का कोई एहसास ही नहीं है, मतलब मैंने अगर इसमें अपनी सूरत देखी ही नहीं है और पवित्र आत्मा ने मेरे उस पिछले जीवन को, उस पापी जीवन को अगर क्या ही नहीं किया, मेरे ऊपर क्या ही नहीं किया, एहसास ही नहीं अगर कराया, तो मैं कभी प्रार्थना करूँगा? परंतु उस बहन क्या कर रही है, देखो प्रभु के चरणों पर आंसुओं के साथ, क्या एक दो आंसू नहीं बल्कि लिखा है आंसुओं के साथ प्रभु के पाँव को क्या कर रही है, भिगो रही है। और फिर क्या कर रही है, अपने बालों से पोंछ रही है और इत्र मल रही है। लेकिन उधर जो फरीसी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, यीशु को क्या समझ रहे हैं, ये भविष्यद्वक्ता ही समझ कर बैठे हुए, ये पापों से छुड़ाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला कर कर अभी भी क्या नहीं कर रहे हैं, इसको मान तो रहे हैं यीशु मसीह को, लेकिन कैसे ही मान रहे हैं, भविष्यद्वक्ता ही मान रहे हैं, या बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला ही क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। परंतु पापी व्यक्ति यीशु को क्या मान रहा है, मेरे पापों से छुड़ाने वाला, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ ही क्या है, पापों से छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला नहीं, आशीष देने वाला नहीं, बरकत। आज पता है सुसमाचार को कितना क्या कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया, और उस बात को लोगों को बताया जा रहा है जिससे क्या नहीं है, पश्चाताप नहीं है, तो जिससे उद्धार नहीं है। परंतु इस बहन ने शर्म नहीं किया और फूट फूट कर रो कर जब माफ़ी मांग रही है, प्रभु ने क्या कहा, जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। परंतु उधर वो जो जमात बैठी थी उनको ये बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपने जीवन को शायद क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। और यीशु मसीह वास्तव में कौन है, किस लिए हमारे मध्य में है और क्यों हमें इस पर विश्वास करना है, उस चीज़ को क्या नहीं कर रहे। पापी ने पहचान लिया कि मैंने इस पर क्यों विश्वास करना है, यीशु मसीह किस लिए आए हैं और यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, लेकिन बाकियों ने क्या नहीं किया। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, जिसके ज़्यादा माफ़ हुए वो ज़्यादा प्रभु से क्या करेगा, प्यार करेगा। जिसके कम माफ़ हुए कह रहा है, तूने तो, मैं तो तेरे घर में आया, तूने तो मेरे क्या नहीं धोए, पानी पाँव धोने के लिए, लेकिन इसने आंसुओं से मेरे पाँव को क्या किया है, धोया है। इसलिए इसके जो पाप थे, जो बहुत थे, वो क्या हुए, क्षमा हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, पाप क्षमा होना है तो, उद्धार होना है तो, परमेश्वर से मेल होना है तो, प्रभु यीशु पर खाली विश्वास करने से क्या नहीं होगी। तो हम पिछली बार जो वचन देख रहे थे, मन फिराव क्या है, उसी बात को एक वचन पढ़कर हम आगे शुरू करेंगे। देखिए आप निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय 21 वचन। एक बार फिर से उसमें से हम कुछ बातें देखेंगे। 20 का 21 वचन, प्रेरितों के काम 20 का 21। पढ़े कोई भी। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, किससे मन फिराना, पाप से क्या करना, मन फिराना, और सुसमाचार पर विश्वास करना। परंतु आज ज़्यादातर क्या होता है, इसके विपरीत। तो पहले क्या आता है, विश्वास आता है, परंतु इधर हम देखते हैं पहले क्या आया, विश्वास से ज़रूरी क्या है, मन फिराव ज़रूरी है।
इससे पहले कि सुसमाचार पर विश्वास करें, उससे पहले क्या आ रहा है, सत्य सुनकर अपने पापों का स्मरण आ रहा है, मन फिराव आ रहा है। और फिर इसमें हम देख रहे थे 11 का 18 भी पढ़िए, उसमें से भी मैं कुछ बात आपको याद करा के आगे चलूँगा। 11 का 18, प्रेरितों के काम 11:18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। हाँ, जब पौलुस परमेश्वर का दास बता रहा है कि अन्य जातियों में कैसे लोगों ने मन फिराया, कैसे उन्होंने उद्धार पाया, कैसे उन्होंने भी पवित्र आत्मा का दान पाया, तो जब उधर बताया जा रहा था तब कह रहे हैं तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी क्या दिया है, मन फिराव का क्या दिया है, दान दिया। यानी कि मन फिराव वास्तव में क्या है, परमेश्वर का दान है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है, मन फिराव का काम करता है। वो कैसा काम करेगा, सच्चा पश्चाताप करेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर जिसको क्या दे रहा है, मन फिराव का दान दे रहा है। और ये दान क्यों दिया, लिखा है, आगे पढ़ो, आखिरी स्टैंजा लिखा है, और तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए क्या दिया है, मन फिराव का दान। यानी कि मन फिराव किसके लिए है, किसके लिए है, जीवन के लिए। इंसान को क्या चाहिए, मुर्दा व्यक्ति को क्या चाहिए, जीवन चाहिए। देखो, अंधकार से ज्योति की ओर आ रहा है एक व्यक्ति, मृत्यु से जीवन की ओर आ रहा है एक व्यक्ति, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य की ओर आ रहा है एक व्यक्ति। कब आ रहा है, कब आ रहा है बहन जी, सिस्टर, कब आ रहा है, जब पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने एक व्यक्ति में क्या किया है, काम किया है। जब तक ये काम नहीं होगा एक व्यक्ति के अंदर, उसका क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। इस चीज़ को आपने अच्छे से क्या करना है, हमने सीखना है, और बातें और वचन सीखेंगे हम, लेकिन ये बेसिक बातें हैं। मकान बनाने से पहले जैसे क्या डलती है, नींव डलती है। मूर्ख होगा जिसने क्या किया है, जिसने बिना नींव के अपना घर बना रहा है। जो घर वो भी बना रहा है, परंतु कैसा है, मूर्ख है। तो मूर्ख होंगे सचमुच में वो इंसान या हम भी, अगर हमारे अंदर क्या नहीं हो, एक सच्चा क्या ना हो, पश्चाताप और मन फिराव ना हो। और इधर जब मन फिराव परमेश्वर देता है, जो दान दे रहा है, और फिर हमने देखा था उससे क्या नहीं होता, फिर मतलब ये ईश्वरीय शोक है। तो पिछली बार हम जो देख रहे थे, मतलब पहले मन फिराव है और फिर क्या है, विश्वास है। परमेश्वर मन फिराव का दान दे रहा है और जीवन की ओर इंसान क्या कर रहा है, लौट कर आ रहा है। हमने उड़ाऊ पुत्र का भी क्या देखा था, उदाहरण देखा था, ठीक है ना। और फिर हमने परमेश्वर के वचन से दूसरा कुरिन्थी 7:10 भी पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, संसारिक शोक क्या करता है, जैसे यहूदा ने भी अपनी गलती को मान रहा है कि नहीं, वो भी यहूदा को भी एहसास हुआ कि मैंने यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया, परंतु वो ईश्वरीय शोक नहीं था। उसके अंदर पवित्र आत्मा ने उसको कायल नहीं किया, बल्कि उसने जब पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया, उसको क्या कर दिया, उसने दबा दिया, और उसने शैतान के लिए अपना मन क्या कर दिया, खोल दिया। इसलिए शैतान उसमें क्या हो गया, समा गया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, 30 सिक्कों में बेच दिया। और वो भी फूट फूट कर रोया, परंतु उसका उद्धार नहीं हुआ।
मतलब हर प्रकार का रोना उद्धार को उत्पन्न नहीं करता। दो प्रकार के शोक हैं, एक तो ईश्वरीय शोक है जो वचन से उत्पन्न हुआ, जो पवित्र आत्मा ने उत्पन्न किया, या जो परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या दे रहा है, मन फिराव दे रहा है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है हम घर से दुखी हैं, पति से, पत्नी से, माँ से, बच्चों से, परिवार से, पड़ोसियों से, या आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करते हैं, आंसू आता है, दुख आता है, रोना आता है, परंतु वो संसारिक शोक हो सकता है। कौन सा शोक हो सकता है? ईश्वरीय शोक अगर नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा मेरी अंदर की हालात अगर नहीं दिख रही है, मतलब पापी होने का एहसास नहीं है, तो क्या नहीं होगा? उद्धार की खुशी। इधर क्या लिखा हमने, उसमें पढ़ो एक बार और जरा, 7 का 10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न परमेश्वर क्या कर रहा है? पश्चाताप एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा उत्पन्न कर रहा है। आगे, जिसका परिणाम उद्धार है। इस पश्चाताप का परिणाम क्या होगा जी? उद्धार होगा। यानी कि पहले देखा, विश्वास से पहले मन फिराव आया। अभी हम देख रहे हैं उद्धार से पहले क्या आ रहा है? पश्चाताप आ रहा है। मतलब खुशी खुशी एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा है, बल्कि कैसे ग्रहण कर रहा है? उडाऊ पुत्र कैसे आया? रोते हुए। वो पापिन स्त्री क्या कर रही है प्रभु के चरणों में बैठकर? या वो चुंगी लेने वाला छाती पीट पीट कर। यानी कि जब एक व्यक्ति को अपनी दशा क्या होती है मालूम होती है, तब तक क्या नहीं होगा? उसका उद्धार नहीं होगा। और उसके लिए ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, और एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, उसका विवेक सचमुच में उसे क्या ठहराने लग जाता है? दोषी ठहराने लग जाता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में क्या किया है? पाप के उड़ाऊ पुत्र जैसे लौट कर किधर आ रहा है? लिखा है पाप से परमेश्वर की ओर लौट कर आ रहा है, और जीवन के लिए लौट कर आ रहा है, माफ़ी के लिए लौट कर आ रहा है, पश्चाताप के साथ लौट कर आ रहा है। यानी कि इसको क्या है? एहसास होगी, अपनी स्थिति का क्या हो गया? इसे आभास हो गया। या यूं कहें, मान लो पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो क्या निकला? दोनों किडनी क्या निकली? फेल निकली। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? हंसेगा? क्या करेगा? देखो, शरीर की हालत अगर एक इंसान को मालूम हो जाए तो उसके लिए क्या करता है? बचने के उपाय करता है, मैं कैसे बचूं। और अनंत काल की एक मृत्यु के बारे में और पाप के वायरस के बारे में अगर एक व्यक्ति को मालूम हो जाए तो उसके लिए कितना बढ़कर करेगा? कितना बढ़कर करेगा कि नहीं करेगा? तो मतलब वो जो काम करेगा वो दशा कौन सी है? जैसे मैंने उस स्त्री की बताई जो यीशु के पांव पर बैठकर रो रही है, धो रही है अपने आंसुओं से, पोंछ रही है बालों से, कोई शर्म नहीं है। और वो उडाऊ पुत्र और वो चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति जो मंदिर में प्रार्थना के लिए आया फूट फूट कर, वो भी क्या कर रहा है? यानी कि इन व्यक्तियों को क्या हो गया? अपने पापों का क्या हो गया? एहसास हो रहा है, और माफ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? माफ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और इनको माफ़ी मिली कि नहीं मिली है? सच्चा पश्चाताप एक व्यक्ति को किसकी ओर लेकर आ रहा है? उद्धार की ओर लेकर आ रहा है। तो इस करके उस बात को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। तो आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं योना की किताब, या पहले आप भजन संहिता निकालिए। भजन संहिता 51 अध्याय, 51 भजन संहिता 51 अध्याय। एक व्यक्ति को हम और देखते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय। परमेश्वर के दास दाऊद की प्रार्थना क्या है?
हमने पिछली बार देखा था दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने क्या किया था? पाप किया था। अपने एक विश्वास योग्य सेनापति को इसने घात कराया और उसकी पत्नी को इसने क्या कर लिया? अपनी पत्नी कर लिया। मतलब क्या किया इसने? पाप किया और छुपा कर रखा हुआ था इसने। और ये ऐसे ही चल रहा था। इसको एहसास नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी क्या करी है? गलती करी है। उससे पहले ये परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है। परमेश्वर ने बचपन ही से इसको क्या किया है? अभिषेक किया है। ये परमेश्वर के भजनों का गाने वाला है। इज़राइल पर इसने गोलियत को भी मारा है। अच्छे गीतों को गाया इसने। आपको मालूम है दूसरे शमूएल में जब आप पढ़ेंगे, ये ऐसे ही एक दिन अपने घर में था और किसको भेजा परमेश्वर ने? अपने दास नबी को भेजा। और उसने क्या किया? उसने क्या किया? एक कहानी के तौर पर इसको एक दृष्टांत बताया। किसी राजा की क्या थी? शायद आपको पढ़ाया था मैंने, याद होगा। मतलब देखो परमेश्वर कैसे क्या कर रहा है। एक व्यक्ति को उसकी अंदर की हालात क्या कर रहा है? बता रहा है। उसको मालूम नहीं था थोड़ी देर पहले क्या नहीं है। देखो वो पढ़ ही लीजिए आप। दूसरा शमूएल 7 अध्याय है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 7 का 1 से मैं पढ़ता हूँ। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से उसको विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के भवन में रहता हूँ घर में, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। ना ये नहीं है वो वचन, माफ़ करना, ये नहीं है। ये मंदिर का विषय है, माफ़ कर। हाँ 12 में है, 12 में नातान के द्वारा दाऊद को संदेश। तो इधर आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो क्या कह रहा है ये? परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए भी क्या है? क्या है ये? अब मेरी तरफ देखें। दाऊद परमेश्वर का भवन बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है, लेकिन इसने जो किया काम है ना, वो उसका इसको क्या भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि इसने क्या किया है। इसलिए देखो परमेश्वर बहुत कुछ समय इसको चलने दिया। एक ही दम क्या नहीं कर रहा है परमेश्वर। जैसे ही गलती किया उसी समय परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है? एहसास भी नहीं करा रहा और सजा भी नहीं दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, जब पाप की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती ना, तो मनुष्य का मन बुराई करने की इच्छा से क्या है? भरा रहता है। अब इधर दाऊद ने पाप किया, गलती किया, हत्या भी किया, व्यभिचार भी किया, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ नहीं किया। और मंदिर बनाने के लिए क्या कर रहा है? ये तैयार है कि मैं परमेश्वर का, मैं तो भवन में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का तंबू संदूक किस में रह रहा है? तो इसके अंदर तमन्ना है कि मैं यहोवा के लिए क्या बनाऊंगा। लेकिन यहोवा के मन में क्या है? परमेश्वर के मन में क्या है? परमेश्वर को तो मालूम है ना इसने क्या किया है। इसलिए परमेश्वर ने 12वें अध्याय में किसको भेजा? देखो 12 का 1 से हम पढ़े थोड़ा सा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। उससे पहले क्या बता दिया उसको? तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा मेरा मंदिर? तेरा बेटा बनाएगा, सुलेमान बनाएगा। यानी कि परमेश्वर क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? तेरा कोई भी काम तब तक क्या नहीं करेगा? स्वीकार नहीं करेगा कर कर। तो परमेश्वर अब किसको भेज रहा है? देखो आप प्रार्थना पूर्वक इधर इस बात को क्या करना। कई बार हमें मतलब अगर जब तक हमें अपने पापी होने का, अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, तब तक क्या भी नहीं है? माफ़ी भी नहीं है।
तो नातान नबी ने इसके सामने आकर एक बात को कहा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी था और एक कंगाल था। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गायें बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके वहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती थी और उसके कटोरे में से पीती थी, तब उसकी गोद में सोती थी। देखो कैसे कर कर बताया जा रहा है। सीधा थोड़ा कह रहा है तू पापी है, तूने गलती किया, कैसे बताया जा रहा है। देखो परमेश्वर सीधा भी तो बोल सकता ना नातान के द्वारा, दाऊद तूने क्या किया, उरिया की पत्नी को अपनी कर लिया और क्या किया तूने, उरिया को क्या कर दिया, मरवा, ऐसा बोल सकता है ना परमेश्वर। लेकिन कैसे कर रहा है ना। देखो परमेश्वर का काम, आपने इस चीज़ को क्या करना है, समझना है। और जब इसको ऐसे बताया जा रहा है ना भाई, कोई ऐसे करके जब, तब लिखा है, ये क्या कह रहा है, फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गायें बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य के ऊपर क्या हो गया, भड़क गया। देखो कैसे पकड़ रहा है परमेश्वर इस व्यक्ति को। दूसरे का न्याय करने के लिए क्या है, ये तैयार है, लेकिन अपनी गलती का इसको क्या भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। और कौन है ये, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन इसके जीवन में पाप का मौका आ गया। इसने पाप करने के लिए क्या नहीं किया, इसका थोड़ा सा भी क्या नहीं किया, इसके पांव रुके नहीं, डरा नहीं। और जब इसने पाप कर दिया तो उसको छुपाए हुए है ये, और मानने के लिए क्या नहीं है, सेवा करने के लिए तैयार है ये, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए इसके अंदर तमन्ना है, परंतु इसको अपने पापी होने का क्या नहीं आ रहा है, एहसास। तो अगर परमेश्वर प्यार करता है इस व्यक्ति से तो क्या करेगा, हैं? परमेश्वर अगर इस व्यक्ति से प्यार करता है वास्तव में, अगर इसको अपने साथ रखना है, इसके सिंहासन पर विराजमान होना है, सचमुच में वायदों और प्रतिज्ञाओं का इसने वारिस बनना है, तो क्या करेगा, इसकी गलती को जाहिर करेगा कि नहीं करेगा। अगर गलती जाहिर ना करे तो फिर परमेश्वर इसे क्या नहीं करता, प्यार नहीं करता। तो परमेश्वर के प्यार का चिन्ह है जब हमें हमारी गलती को, हमारे पाप को क्या कर दे रहा है, प्रकट करके दे रहा है। तो ये क्रोध में भरकर क्या कह रहा है उस मनुष्य, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा। इतना न्याय करने के लिए तैयार है किसका, दूसरे का। लेकिन अपना पाप इसको क्या नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। हम भी तो ऐसे ही होते हैं, कई बार हमें दूसरों की गलती क्या होता है दिखता है। यीशु ने कहा, हे कपटी, पहले अपनी आँख का लट्ठा क्या कर ले, निकाल, तब दूसरे का तिनका भी क्या कर। निश्चय है कि दूसरे की आंख में भी तिनका है। प्रभु ने कहा नहीं है कि दूसरा सही है, हाँ दूसरे के भी आंख में है तो, लेकिन उसकी आंख में तो क्या ही है, तिनका। लेकिन तेरी आंख में क्या है, बड़ा लट्ठा है। हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा क्या कर ले, निकाल ले। तो इधर भी ये कपटी बनकर क्या कर रहा है, पाखंडी बनकर क्या कर रहा है, पाखंड कर रहा है। वास्तव में ये क्या कर रहा है, धर्म, हम पिछली बार भी देख रहे थे, धार्मिकता अलग बात है लेकिन आत्मिकता अलग बात है। धार्मी होना एक बात है, धार्मी व्यक्ति भी प्रार्थना कर सकता है, वचन पढ़ सकता है, परमेश्वर से बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन
नए जन्म का उसको क्या ना हो, अनुभव भी ना हो। इसलिए यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से क्या ना ले, जन्म, और जन्म अगर उसने लेना है तो उसको पापी होने का क्या होना है, एहसास होना है। और यही काम परमेश्वर कर रहा है। अभी हम गीत गा रहे थे कि उसने हमें क्या दिए, खादिम दिए, अपने दास दिए, अपना वचन दिया, अपना आत्मा दिया। किस लिए दिया? ताकि हमें उद्धार की उस गहराइयों में ले चले परमेश्वर। तो परमेश्वर ने जब अपने दास को भेजा और उसने ये बात कहकर उससे ये जब बात कही ना, तो उसका क्रोध भड़क गया। कह रहा उसको 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है जो कुछ भी, जिस पर क्या नहीं होनी चाहिए, दया। फिर परमेश्वर के दास ने क्या कहा, लिखा तब नातान ने दाऊद से कहा तू ही वह मनुष्य है। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक कर कर इज़राइल का राजा ठहराया था और तुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन तूने क्या किया है। आगे आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इसका पूरा पढ़ेंगे ना, तब उसके पाप को प्रकट करके दिया। कह रहा तूने उरिया की पत्नी को क्या कर लिया, क्या कर लिया, रख कर उसको क्या कर दिया, उरिया को मरवा दिया। तब दाऊद के अंदर क्या आया, मतलब गलती का, अपने पापी होने का क्या आ रहा है। और आपको मालूम है परमेश्वर का नबी जब जा रहा है, यानी कि परमेश्वर की ओर से जब जा रहा है, यानी कि जब परमेश्वर का भेजा हुआ जा रहा है और जब परमेश्वर का वचन बता रहा है, तो उधर निश्चय पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को उसके पापों के प्रति क्या कर रहा है, कायल कर रहा है। और अब 91वें अध्याय में आए, भजन संहिता 91वें अध्याय, इसकी प्रार्थना क्या है। 51, माफ़ करना, 51, हाँ। देखो, जिसको क्या एहसास हो गया, हमने 3 बातों को देखा। उस पापी स्त्री को क्या एहसास हो गया, मैं पापी हूँ। उस उड़ाऊ पुत्र को क्या एहसास हो गया, मैं पापी हूँ। और उस चुंगी लेने वाले को क्या एहसास हो गया, मैं पापी हूँ, क्षमा के योग्य नहीं हूँ। ऐसे ही यहाँ दाऊद को क्या एहसास हो गया, अब ओहो, मैं तो सोच रहा था परमेश्वर को मालूम ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपना दास नबी भेजकर क्या कर दिया, मेरे पापों को मुझ पर क्या किया है। मैं तो धर्मी बोलकर चल रहा था, मैं तो दूसरे का न्याय करने वाला बना हुआ था, मैं तो मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब इसको एहसास हुआ, तब इसकी प्रार्थना क्या, इस प्रार्थना को पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। देखो, हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। क्या प्रार्थना है इसकी। अब जब एक पापी व्यक्ति के अंदर पश्चाताप आ रहा है, मन फिराव आ रहा है, पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है मेरे अपराधों को क्या दे, कर दे, मिटा दे, और मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे क्या कर दे, शुद्ध कर दे। ये गीत नहीं गा रहा प्रार्थना में आके, अब ये क्या कर रहा है, टूटे हृदय से प्रार्थना कर रहा है। क्या एहसास हो गया इसको, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, अपनी परिस्थिति का इसको एहसास हो गया। जब तक एक पापी व्यक्ति को अपनी परिस्थिति का, अपने पापी होने का एहसास नहीं होता, वह उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए कभी प्रार्थना करेगा। आप बताओ, हैं?
उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए कभी ऐसा व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा। हाँ, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यीशु पर विश्वास भी कर ले, बपतिस्मा भी ले ले और वचन भी पढ़ ले और बहुत सारे काम कर सकता है, परंतु अगर उद्धार इसका होना है तो उसके लिए सबसे पहले इसके जीवन में क्या आना है, इसको पापी होने का क्या आना है, एहसास आना है। और तब लौट कर किधर आ रहा है, ये परमेश्वर के पास आ रहा है। और क्या प्रार्थना है अभी इसकी, अब इधर गीत नहीं गा रहा है, इधर क्या कर रहा है, अपने पापों को मान रहा है, कह रहा है हे परमेश्वर मेरे अधर्म क्षमा कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे क्या कर, शुद्ध कर। और आगे देखो क्या कह रहा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। यानी कि अब इसके अपराध इसके सामने दिख रहे हैं इसको। आपने समझना, देखो कैसे माफ़ी मिलती है, कैसे माफ़ी मिलती है। अब किसको क्या याद आ रहा है, इसको अपनी खूबी थोड़ा, इसके अंदर खूबियाँ बहुत है। इसने उसको मारा है, गोलियत को, इसने बहुत बड़े बड़े शत्रुओं को मारा है, परमेश्वर का अभिषिक्त है ये। इसको अपनी खूबी बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं घमंड करने का, लेकिन इस समय ये क्या कर रहा है, अपने पापों को मान रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है, सच्चा पश्चाताप आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको असली तस्वीर इसकी क्या है, मैं कातिल हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैंने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है। पवित्र परमेश्वर के विरोध में मैंने क्या किया है, जिसने मुझ पर इतनी करुणा कर कर, जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे प्यार किया, मैंने उसी परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है, गुनाह। मैं उसका गुनहगार हूँ, मैं दोषी हूँ। और दोषी व्यक्ति, आपको मालूम है, जब मुजरिम व्यक्ति, जब तक किसी के ऊपर दोष लगाया जाता है, मतलब दोषी ठहराया जाता है, उसको अदालत में ले जाकर जब क्या किया जाता है, जब मतलब सारा गुनाह सबूत गवाह मिल गए और साबित हो गया उसका गुनाह एक व्यक्ति का, तब उसकी क्या दशा होती है, हैं? मतलब जब अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ सब दोष क्या हो गए, साबित हो गए, गवाह खड़े हो गए, उसका विवेक भी क्या कर रहा है, और उसने जो किया था वो तस्वीर भी सामने ले आई जाए। क्योंकि आज जगह जगह क्या लगे हैं, सीसीटीवी लगे हुए, और उसको जब सारा सबूत मिल गया, अदालत ने उसे क्या ठहरा दिया, सजाए मौत। अभी तक जब तक सबूत साबित, गुनाह साबित नहीं हुआ था, उस समय तक इसको ये था शायद माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन जब सजाए मौत सुनाई गई, अब इस व्यक्ति को खाना अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बड़े दोषियों को अदालत में सज़ा सुनाई गई। वो 4 लड़के थे जिन्होंने वो बहुत सारे, हर रोज़ ऐसा केस होता है, निर्भया केस था ना जो, और चारों को जब क्या सुनाई गई, उससे पहले तक क्या था, उससे पहले तक तो शायद उनको था माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन क्या सुनाई, जब सज़ा सुनाई गई, सारे सबूत और गवाह जब क्या बता रहे हैं, दोषी है, अदालत ने उसको दोषी ठहरा दिया और सजाए मौत, फांसी की सज़ा है। अब वो क्या कर सकते हैं? अब वो तो ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि मेरे अपराध दो, क्योंकि अदालत तो बोलेगी भाई, चाहे पापी व्यक्ति कितना भी बोले आगे से मैं सुधर जाऊंगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो या मुझे माफ़ी दे दो एक बार, तो माफ़ी ऐसे मिलती नहीं है। परंतु एक अगर उनके बदले उस सारे पाप की अगर सज़ा कोई ले ले, तब उनको बचने का क्या है, मौका है। और वो किसने किया, वो यीशु मसीह ने किया है। अपराधी हम थे, पापी गुनहगार हम थे, दोषी हम थे, परमेश्वर के शत्रु हम थे, क्रोध की संतान हम थे। या तो एक व्यक्ति क्रोध की संतान है या ज्योति की संतान है, या तो एक इंसान परमेश्वर की संतान है या क्रोध। आपने इस चीज़ को समझ, या तो मसीह में है या मसीह के बाहर है। जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, बाकी सब पर क्या है, दंड की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि सब ने पाप किया है, सब दोषी हैं।
हम जन्म ही से क्या हैं, पापी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम ये ना कहें प्रभु मैंने तो कोई क्या नहीं किया, कोई गलती, हमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। वचन कहता एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सुकर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर का चाहने वाला, सब ने क्या किया है, तो पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। परंतु परमेश्वर का प्यार क्या लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। परंतु प्रार्थना कैसे होनी है, जब इसको अपने पाप एहसास हो रहे हैं तो ये नहीं कर रहा प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। कई बार हम ऐसे करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, बस मतलब पाप से छूटने के लिए क्या नहीं कर रहे। उद्धार में क्या भी आता है, पापों की क्षमा है। पापों की क्षमा कौन सी है, जो हमने किए। लेकिन पाप से क्या चाहिए, छुटकारा। छुटकारे का मतलब जन्म ही से पाप हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है, उसके गुलाम हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो पापों की माफ़ी अलग है। यीशु ने बहुत लोगों को कहा जा तेरे पाप क्या हुए, माफ़ हुए, लेकिन पाप से छुटकारा थोड़ा हुआ उनका। अगर उनका पाप से छुटकारा होना है तो यीशु ने क्रूस पर बलिदान होना है, और उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु पर उन्होंने क्या करना है, उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना, मन फिराना, तब उधर पाप से क्या होगा, छुटकारा होगा। क्योंकि इंसान गुलाम है। हमने पिछली बार भी देख रहे थे, जो पाप करता है वो पाप का क्या है, गुलाम है। लेकिन पुत्र आज़ाद करेगा जिसे, वो क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाए। तो यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने और उनको पाप की गुलामी से क्या करने आया, छुड़ाने के लिए आया। ये असली सुसमाचार है मेरे प्यारे भाई बहनों। और पवित्र आत्मा और वचन और ये सुसमाचार जब एक व्यक्ति को उसका पाप बता रहा है कि तू पापी इंसान है, तू पाप में पैदा हुआ है, और जब उसको अपने पापी होने का एहसास आ रहा है, अब ये यीशु के पास कुछ पाने के लिए थोड़ा आया, आशीष पाने के लिए नहीं आया ये, बल्कि अपने पापों को मानकर माफ़ी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। और देखो और भी थोड़ा सा आगे पढ़िए, उसका लिखा है, मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। जब तक ये एहसास मेरे प्यारे भाई बहनों हम एक एक के अंदर नहीं आएगा, मतलब इसकी नज़र में अब ये क्या है, मतलब पाप इसके सामने है कि मैं एक अपराधी हूँ, मैं सज़ा के योग्य हूँ, मुझे माफ़ी कैसे मिल सकती है, परमेश्वर की दया के लिए जब मैं क्या करूँगा, प्रार्थना करूँ। और ऐसे ये टूटे मन के साथ कह रहा है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है और मैंने केवल तेरे ही विरोध में क्या किया है, पाप किया है। और क्या कह रहा है, आगे भी आप पढ़ो, 5 वचन लिखा, देख मैं तो अधर्म के साथ अपनी माता के गर्भ में आया और पाप के साथ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। आगे ऐसे कर कर जब वो बता रहा है, और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 10 वचन पढ़िए, 9 वचन, इसमें लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरी आत्मा, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर, उत्पन्न कर। देखो, नया जन्म आने से पहले क्या आ रहा है? नया जन्म हुआ नहीं है इस व्यक्ति का, किसका? यीशु ने कहा ना, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से क्या नहीं लेता, धार्मिक होने से बात नहीं बनेगी, बाइबल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, यीशु पर विश्वास करने से भी बात नहीं बनेगी, लेकिन उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी है। और उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु पर तुझे विश्वास करना क्या है, जरूरी है। उसको निकोदेमुस को जब यीशु ने वो बताया,
और इधर हम देख रहे हैं कि दाऊद के अंदर नया जन्म आने से पहले मन फिराव आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है, और उसकी प्रार्थना क्या है? प्रभु मेरे अधर्म मिटा दे, मेरे पाप से मुझे छुड़ा दे, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे अंदर नई सिरे से क्या कर प्रभु? लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर दे। यानी कि मन क्या हो गया? मन क्या है? अशुद्ध है ना, पापी है ना, पापी व्यक्ति की प्रार्थना है ये। और क्या कह रहा है? और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर? उत्पन्न कर। और क्या कह रहा है? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। यानी कि उद्धार की खुशी नहीं है अभी इसके जीवन में, अभी तक इसके जीवन में उद्धार की खुशी नहीं आई है, लेकिन उद्धार की खुशी आने से पहले क्या आ गया? ईश्वरीय शोक आ गया, पश्चाताप आ गया, मन फिराव आ गया, और ये छुटकारे की क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, मुझे शुद्ध कर प्रभु। और जब ये ऐसे कर कर प्रार्थना कर रहा है, लिखा है अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। लिखा है तब मैं अधर्मियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से, इसको क्या स्मरण आ रहा है? मैं हत्यारा हूं, मैं पापी व्यक्ति हूं। मेरे प्यारे अजीजों, जब तक एक पापी व्यक्ति अपने पापों का एहसास नहीं करेगा, उसका विवेक जब तक उसे दोषी नहीं ठहराएगा, जब तक पवित्र आत्मा और ये वचन उसको कायल नहीं करेगा कि तू पापी है। आज बहुत सारे यीशु पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे यीशु के पास आते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुझे नया जन्म पाना अति ज़रूरी है। और नया जन्म तब तक नहीं है जब तक तेरे अंदर क्या नहीं आएगा? पश्चाताप नहीं आएगा, मन फिराव नहीं आएगा। तो इधर अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस चीज़ को आपने समझना है। और दाऊद जब ऐसे कर कर प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहा है? मुझे हत्या के अपराध से क्या कर दे? छुड़ा दे, तब मैं तेरे धर्म की जय जयकार करने पाऊँगा। यानी कि इससे आराधना नहीं हो रही, इससे गीत नहीं गाए जा रहे, इसके मुंह से क्या निकल रही है? बस निश्चय के उद्धार की खुशी आएगी, निश्चय के ये आत्मा में भजन गाएगा, आनंदित होगा, लेकिन उस आनंद के आने से पहले इसके अंदर क्या आ रहा है? शोक आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है, दुख आ रहा है। क्यों? उसको किसको देख रहा है? अपनी परिस्थिति को देख रहा है, अपने पाप नजर आ रहे, दाग नजर आ रहे हैं, इसको नंगा अपने आप को एहसास कर रहा है, प्रभु मैं क्या हूँ? एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु मुझ पर क्या कर। जब तक एक व्यक्ति ऐसे प्रभु के पास नहीं आता है ना, तब तक उद्धार नहीं है। आज बहुत सारे लोग धोखे में हैं, यीशु पर विश्वास किया है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन अगर जीवन में क्या नहीं आया है? परिवर्तन नहीं आया है। क्या नहीं आया? मन में अगर क्या नहीं आया, सोच में अगर क्या नहीं आया, परिवर्तन नहीं। देखो, जीवन परमेश्वर अंश अंश कर कर हमें बदलता, हम ये ना सोचे एकदम क्या हो जाएंगे हम, लेकिन सोच बदल गई। अब ये किधर नहीं जाएगा? पुराने मार्ग पर जाएगा। आप बताओ सिस्टर जी, हैं? पुराने मार्ग पर जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें खुल गई हो, जिसको एहसास हो गया, जिसको अपनी स्थिति मालूम होगी। एक अंधे व्यक्ति की यीशु ने आंखें खोली और पहले के समान चलेगा? उड़ाऊ पुत्र पहले के समान जाएगा सूरों का खाना खाने? आप बताओ, अगर सूरों का खाना खाने जा रहा है तो अभी सूरों का खाना क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? अच्छा लग रहा है ना? इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है? पहचानना है। ये हमारे विश्वास की, ये हमारे उद्धार की नींव है, इसके ऊपर मकान बनना है।
इसके ऊपर क्या होना है, ये है असली बुनियाद है उद्धार की। अगर ये नहीं आया जीवन में, उद्धार अभी नहीं हुआ है, पापों की माफ़ी अभी नहीं हुआ है। अगर एक समय हम प्रभु की आराधना भी करते हैं लेकिन दूसरे समय हम पाप भी करते हैं, इसी मुंह से धन्यवाद भी करते हैं, इसी मुंह से गीत भी गाते हैं और अपराध भी करते हैं, श्राप भी देते हैं औरों को और औरों को दिल दुखाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सही रीति से क्या करना है, सही रीति से क्या करना है, अपनी दशा को पहचान कर प्रभु के सामने क्या करना है, अपने पापी होने का एहसास करते हुए उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए क्या करनी है। और पाप माफ हो गए, सबूत क्या होगा उसका, उद्धार की खुशी अंदर आएगी। क्या आएगी, लिखा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है, जब किसी को मिलेगा ना मारे आनंद के जा, यानी कि इसके अंदर जो खुशी आएगी। क्यों, क्या माफ हो गए, पाप माफ हो गए। जिसने क्या किया था, उन 4 लड़कों ने जिसके साथ क्या किया था, बिना रहम के बिना दया के जिसका क्या किया, हत्या भी किया और जुल्म भी किया, और जब उनको पूरी माफ़ी मिल गई, अदालत ने पूरा सफ़ेद कागज़ पर लिख कर दे दिया तुम्हारा कोई दोष नहीं हो, तुम क्या हो, निर्दोष हो। लेकिन उनके ये तो अंदर है कि हम दोस्ती तो हैं, लेकिन माफ़ी कैसे मिल गई है। तो आप बताओ, उसके जीवन में सोच में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, नया जीवन आएगा कि नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं नया जन्म, इसी को बोलते हैं नई शुरुआत। अब ये व्यक्ति पुराने मार्ग पर नहीं जाएगा, अब ये यीशु को अपना जीवन देगा। अभी तक इसका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार से पहले काम हो रहा है इसके जीवन में। और अब ये क्या कह रहा है, देखो एक वचन और इसमें आगे थोड़ा सा लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। यानी कि मुंह क्या है इसका, बंद है, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रही है, रोना ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी क्या नहीं मिली, माफ़ी नहीं मिली। और फिर क्या कह रहा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। यानी कि ये कुछ चढ़ा नहीं रहा परमेश्वर को, क्योंकि उससे थोड़ा माफ़ी मिलेगी। ये परमेश्वर को चढ़ा थोड़ा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य क्या है, बलिदान है, टूटा हुआ मन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने समझना है हमारे अंदर क्या आना है, ये पश्चाताप और टूटा हुआ मन आना है। और आपको मालूम है इधर लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दौड़ कर क्या करेगा, उड़ाऊ पुत्र को दौड़ कर क्या करेगा, लेकिन किधर नहीं जाएगा चूमने के लिए, बाप किधर नहीं जाएगा, किधर नहीं जाए। उड़ाऊ पुत्र जब सूरों का खाना खा रहा है, सूरों का खाना क्या फलियां हैं, सूर क्या परोठा खाते हैं, सूरों का खाना खा रहा है इंसान, तो क्या परोठे खाते हैं सूर, गंदगी खाते हैं भाई। लेकिन ये गंदगी कभी दिखेगी, गंदगी जब पवित्र आत्मा कायल करेगा, जब सत्य आपको, पवित्र आत्मा आपको, आपके विवेक को जब कायल करेगा, तब आपको मालूम चले तेरा भला हो जाए, मैं किधर कीचड़ में हूँ। नशा उतर गया, आँख खुल गई, और दोबारा फिर आप क्या नहीं करोगे, उधर जाएंगे नहीं। इसके अंदर आता है सच्चा पश्चाताप और मन फिराव और पश्चाताप, जो इसको जीवन की ओर लेकर आ रहा है, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहा है। क्योंकि यीशु ने भी क्या कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। यानी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। प्रवेश करना है तो क्या है उसकी शर्त, मन फिराओ।
तो हम अपने जीवन को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम इस उसमें ना रहें, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के अंदर क्या नहीं आया, ये सच्चा पश्चाताप आया नहीं है। अगर हम इधर प्रार्थना के बाद फिर से वही काम करते हैं, वही काम करते हैं, तो इसका मतलब है अंदर क्या नहीं आया, सच्चा पश्चाताप। निश्चय कि गलती इंसान से हो जाती है, गिर भी सकता है इंसान। जैसे बच्चे कई बार क्या हो गए, किसी में गिर गए। आपको मालूम है, मैंने पिछली बार ही बताया था, अभी हम प्रार्थना करें, अगर सूअर को नहलाकर धुलाकर बांध दिया जाए तो तब तक ही पवित्र है जब तक उसकी रस्सी बंधी हुई है। जैसे ही रस्सी खोलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वो फिर से किधर भागेगा वो, क्योंकि वो मीठा लगता है ना उसको। उसके सामने अगर ये वचन या मोती या कुछ डालेंगे अच्छी चीज़, तो पाँव से क्या कर देगा वो, रोन, क्योंकि उसको कीमत मालूम, उसको मीठा क्या लगता है, गंध मीठा लगता है, गंध खाता है वो। लेकिन अगर सूअर के अंदर मन दूसरा डाल दिया जाए, हैं, प्रभु ऐसा ही करता है। प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुझे नया मन दूंगा, नया मन, क्योंकि ये पापी मन है। यीशु ने, परमेश्वर ने पहले ही कहा था, अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर, यानी कि सूअर का गंदगी खाने वाला, पाप को पसंद करने वाला वो मन निकाल कर तुम्हारे अंदर कौन सा ट्रांसफर करूंगा, भेड़ का मांस का हृदय क्या करूंगा, डालूंगा, और तुम्हें शुद्ध जल से क्या कर दूंगा, मैं पवित्र कर दूंगा, और तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा और नए सिरे से तुम्हारी आत्मा को सिरजूंगा, और तब तुम क्या करोगे, मेरी पवित्र विधियों पर चलोगे और मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर। ये वायदा कब से किया था, ये शुरू से किया था। एक समय परमेश्वर ने इज़राइल से वाचा बांधी थी, लेकिन वो भी क्या नहीं कर पाए, वो भी पवित्र जीवन नहीं जी पाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि इंसान पाप का गुलाम था। यानी कि सूअर के अंदर अभी कौन सा मन था, सूअर का मन था। वो कब तक पवित्र ठहरते थे, जब तक उनको धोकर नहलाकर रस्सी पे बांधे तब तक क्या होते थे वो। लेकिन जैसे ही उधर से हटते थे, उसी समय क्या करते थे, वो ही काम करते थे। फिर बलिदान लाते थे, फिर वही काम करते थे। लेकिन एक सिद्ध बलिदान जब आया, यीशु मसीह का बलिदान जब आया, और एक पापी को अपने पापी होने का एहसास जब आया, इसको क्या मिल रहा है, एक नई जिंदगी मिल रही है माता जी, नया जीवन मिल रहा है। अगर अभी तक हमें ये अनुभव नहीं आया है, अगर अधूरा है अभी, तो आज मेरे प्यारे अजीज़ों, आज सबसे पहली हमारी क्या है, ये ही ज़रूरत है। अन्यथा क्या नहीं है, उद्धार नहीं है, पापों की माफ़ी नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है, स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारी जगह जाने की क्या है, कोई और है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी गलतियों को मुझे दिखा, मेरे पापों को मुझ पर प्रकट करके दे प्रभु, ताकि न केवल मैं अपने पापों को मान लूं प्रभु, बल्कि उन पापों से छुटकारे की विनती करूं, टूटे हृदयों के साथ आऊं प्रभु, मैं फिर से पाप ना करूं खुदावन, बल्कि पाप से मन फिराव दे प्रभु, मुझे फेर ले प्रभु अपनी ओर। आइए सब कहें प्रभु से, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी ओर फेर ले प्रभु, क्योंकि तू ही है जो मन फिराव देता है। पवित्र आत्मा तू ही है जो व्यक्ति को पापी होने का एहसास कराता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे भी इस एहसास में ला, इस दशा में ला, मैं भी अपनी असली हालात को देखने पाऊँ, समझने पाऊँ, और मेरे प्रभु से मैं विनती करने पाऊँ, और मेरा प्रभु मुझे पवित्र करने पाए, शुद्ध करने पाए, ग्रहण करने पाए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, छोटी छोटी प्रार्थना कर सकते हैं।
कई बार हमारे मुख से प्रार्थना नहीं निकलती, दूसरा हमारे लिए प्रार्थना करता है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जब वचन सुन लिया, रिस्पॉन्स दें परमेश्वर को। कुछ भी प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों मुझे भी इस एहसास में ला, प्रभु मुझे भी प्रभु इसका एहसास करा, मुझे उद्धार की ज़रूरत है। अगर मेरा उद्धार हुआ है तो तुझ में प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा से भर, अपनी उपस्थिति से भर, ताकि मैं फिर से उस मार्ग पर ना जाऊं प्रभु। हम में से कोई जन प्रार्थना कर सकते हैं, सबको मौका है, छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। वचन कहता है, यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। बहुत बार परमेश्वर हमें मौका देता है मन फिराने का, लेकिन हम अपने मन को कठोर करते हैं। मेरे अजीज़ों, कठोर ना हो, अपने मनों को कठोर ना होने दें। शायद ये आवाज़ आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी, शायद आज प्रभु का आगमन हो जाए, शायद आपका आखिरी दिन हो जाए, फिर क्या होगा? उधर नींद नहीं है, उधर आराम नहीं है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें प्रभु से। अभी ही नहीं, जब तक माफ़ी ना मिल जाए, जब तक परमेश्वर से मेल ना हो जाए, तब तक प्रार्थना करते रहें। जब तक आपके अंदर उद्धार की खुशी ना आ जाए, नए जन्म का अनुभव ना आ जाए, तब तक चाहे दिन बीत जाएं, सप्ताह बीत जाएं, आप ऐसे ही प्रार्थना करते रहे। मांगें प्रभु से, पवित्र आत्मा इन दिनों मुझे कायल कर प्रभु। बदला हुआ जीवन ही प्रभु उद्धार का चिन्ह खुदावन। प्रभु हमारी ज़िंदगी बदल जाए, सोच बदल जाए प्रभु। हालेलुया। आइए हम में से कोई भी जन छोटी प्रार्थना करें। आंटी कर सकती है, सिस्टरों में से कर सकती हैं, कोई भी छोटी प्रार्थना करें।